बरेली के बाजार में झुमका गिराने वाली इस अभिनेत्री को ज्यादातर लोग अब भुला चुके हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब साधना की फिल्म का इंतजार लोग बड़ी बेसब्री से किया करते थे। इनका हेयर स्टाइल इतना मशहूर था कि भारत की लगभग हर लड़की एक दौर में इनके जैसा हेयर स्टाइल लेना चाहती थी, जिसे कहा जाता था साधना कट। लंबे वक्त तक ये बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्री बनी रही और महज कुछ फिल्मों में काम करने के बावजूद भी इनका स्टारडम किसी भी दूसरी एक्ट्रेस से कम नहीं रहा। अनसुना बॉलीवुड आज लेकर आया है गुजरे जमाने की सुपरस्टार एक्ट्रेस साधना की कहानी। अपनी पहली ही फिल्म से सफलता हासिल करने वाली साधना फिल्मों में कैसे आई और क्यों उन्होंने इतनी कम फिल्मों में काम किया, यही कहानी आज हम और आप जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 2 सितंबर 1941 को साधना का जन्म हुआ था कराची में, यानी पाकिस्तान में। चूंकि इनके पिता उस दौर की मशहूर अभिनेत्री व डांसर साधना बोस को बेहद पसंद करते थे, तो उन्होंने उन्हीं के नाम पर अपनी बेटी का नाम साधना रखा था। देश जब आज़ाद हुआ तो बंटवारे का दर्द भी आज़ादी के साथ ही मिला। नन्ही साधना ने भी बंटवारे का वो दंश देखा और इनका परिवार भी कराची छोड़कर मुंबई आने पर मजबूर हुआ। मुंबई आने के बाद साधना के पिता ने अपनी बेटी को फिल्मों में काम दिलाने के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। इनके पिता जानते थे कि उनकी बेटी भी बचपन से ही फिल्मों और फिल्म अभिनेत्रियों के प्रति काफ़ी आकर्षित होती है, तो उन्हें यकीन था कि साधना को तो फिल्मों में काम मिल ही जाएगा। पिता की मेहनत रंग लाई और साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म श्री 420 में इन्हें ईचक दाना बीचक दाना गाने में बतौर कोरस गर्ल का काम मिल गया। इस समय इनकी उम्र 15 साल थी और ये रोल इतना छोटा था कि किसी ने भी साधना को नोटिस नहीं किया। लेकिन इसके बाद साधना ने अपने कॉलेज में होने वाले नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था। नाटकों में साधना इतना शानदार अभिनय करती थी कि हर कोई इनका मुरीद हो जाता था। कॉलेज के एक नाटक के दौरान ही एक फिल्म प्रोड्यूसर की नज़र इन पर पड़ी। उस प्रोड्यूसर को इनका काम बेहद पसंद आया और उन्होंने इन्हें दुनिया की सबसे पहली सिंधी फिल्म अबाना में कास्ट कर लिया। उस फिल्म के प्रचार का काम चल रहा था और इनकी एक तस्वीर स्क्रीन नाम की उस दौर की एक लोकप्रिय मैगजीन में छपी। इत्तेफाक से वो तस्वीर उस जमाने के जबरदस्त प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी ने भी देखी। शशिधर मुखर्जी ने उन्हें फिल्मालय प्रोडक्शन में बुलाया और उन्होंने साधना को फिल्म लव इन शिमला में कास्ट कर लिया। इस फिल्म में हीरो थे जॉय मुखर्जी, जो कि शशिधर मुखर्जी के बेटे थे, और जॉय मुखर्जी की भी ये पहली ही फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे R.K. नैयर साहब, जिनसे आगे चलकर साधना ने शादी की थी। कैरियर की पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई और देखते ही देखते रातों रात साधना एक आम लड़की से सुपरस्टार बन गई। पहली फिल्म से मिली कामयाबी के बाद साधना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनकी दूसरी फिल्म थी परख, जो कि विमल रॉय ने बनाई थी, और ये फिल्म भी जबरदस्त हिट रही और साधना ने इस फिल्म में भी दमदार काम किया। फिर अगले साल यानी 1961 में ये नजर आई देवानंद के साथ फिल्म हम दोनों में, और ये फिल्म भी बड़ी हिट रही थी। इसके बाद शशि कपूर के साथ प्रेम पत्र में भी इनकी जोड़ी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। फिर किशोर कुमार जी के साथ मन मौजी फिल्म में भी इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। तरक्की की राह पर हर दिन तेजी से आगे बढ़ रही साधना ने लव इन शिमला के 2 सालों के बाद यानी 1962 में एक बार फिर से जॉय मुखर्जी के साथ काम किया फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में। ये फिल्म लव इन शिमला जितनी कामयाब तो नहीं रही, लेकिन फिल्म में साधना का काम लोगों को पसंद जरूर आया
अगले साल ये राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म मेरे महबूब में दिखी और इस फिल्म में भी इन्होंने कमाल का काम किया था। साधना की फिल्म मेरे महबूब के साथ तो एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। दरअसल जब ये फिल्म इन्हें ऑफर की गई थी तो पहले इन्होंने ये फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद ये उस दौर के मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से एक दिन मिली। इन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी को बताया कि इन्हें मेरे महबूब फिल्म का ऑफर आया था, लेकिन इन्हें वो ऑफर कुछ खास नहीं लगा और इसीलिए इन्होंने वो फिल्म करने से इनकार कर दिया है। इस पर ऋषिदा ने इनसे पूछा कि फिल्म का हीरो कौन है। जब साधना ने बताया कि फिल्म का हीरो राजेंद्र कुमार है तो ऋषिदा इनसे बोले, मेरे हिसाब से तुम्हें इस फिल्म में जरूर काम करना चाहिए। राजेंद्र कुमार हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट ही फाइनल करता है, इसका मतलब ये है कि ये फिल्म जरूर कामयाब होगी। ऋषिदा की बात को मानकर साधना ने फिल्म मेरे महबूब में काम करने के लिए हामी भर दी और ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि ऋषिदा ने उनसे कहा था। फिल्म मेरे महबूब एक बड़ी हिट साबित हुई। साधना ने मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में भी अच्छा काम किया था। साधना का कैरियर बड़ा शानदार चल रहा था, लेकिन इसी बीच इन्हें थायराइड की समस्या भी होने लगी। इस समस्या का इलाज कराने के लिए साधना अमेरिका गई। इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी कि फिल्म इंडस्ट्री को साधना ने हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया है और अब वो दोबारा किसी फिल्म में नजर नहीं आने वाली हैं। लेकिन साधना फिल्मों में फिर लौटी और लौटने के बाद साधना ने इस तरह की बातें करने वाले लोगों को बड़ा करारा जवाब दिया। ये नजर आई फिल्म इंतकाम में और ये फिल्म भी सुपरहिट रही और संजय खान के साथ साधना की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इसके बाद फिल्म एक फूल दो माली ने तो सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इस फिल्म में भी इनके साथ संजय खान ही थे। वहीं डायरेक्टर राज खोसला के साथ भी इनकी जोड़ी खूब जमी। राज खोसला की फिल्म वो कौन थी और मेरा साया में इन्होंने बड़ा दमदार अभिनय किया और इन फिल्मों के बाद तो इन्हें बॉलीवुड की मिस्ट्री गर्ल कहा जाने लगा था। साधना जी ने फिल्म गीता मेरा नाम से डायरेक्शन में भी कदम रखा। इस फिल्म में डबल रोल निभाने के अलावा इन्होंने फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर इनके पति R.K. नैयर साहब ही थे। साधना ने इस फिल्म के बाद से ही धीरे धीरे खुद को फिल्म इंडस्ट्री से दूर करना शुरू कर दिया था। एक इंटरव्यू में साधना ने साफ कह दिया था कि वो अगर फिल्मों में काम करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ हीरोइन के तौर पर ही करेंगी। कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर वो कभी काम नहीं करेंगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मेरा नाम गीता के बाद ये कुछ फिल्मों में ही दिखी। उसके बाद ये फिल्मों से पूरी तरह से गायब हो गईं। अपने कैरियर में इन्होंने लगभग 33 यानी 33 फिल्मों में ही काम किया। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आई आप आए बाहर आई, राजकुमार, अमानत, वंदना, दिल दौलत दुनिया, अनीता, सच्चाई, आरजू, असली नकली, इश्क पर जोर नहीं और गबन। सुनील दत्त हो या फिर सम्मी कपूर, संजय खान हो या फिर देवानंद या राजेंद्र कुमार, हर हीरो के साथ इनकी जोड़ी दर्शकों को पसंद आई। बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो इन्होंने अपनी पहली फिल्म लव इन शिमला की शूटिंग के दौरान ही अपना दिल फिल्म के डायरेक्टर R.K. नैयर को दे दिया था। लेकिन चूंकि उस वक्त उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी तो इनके माता पिता ने उस समय इस जोड़ी की शादी नहीं होने दी। लेकिन 6 साल के बाद इन दोनों ने शादी रचाई। ये R.K. नैयर ही थे जिन्होंने साधना का वो यूनिक हेयर स्टाइल इर्जाद किया था। दरअसल साधना का माथा बेहद चौड़ा था। R.K. नैयर उनका माथा छिपाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपनी पसंदीदा ब्रिटिश एक्ट्रेस ऑड्री हेपबर्न के जैसा हेयर स्टाइल इन्हें दे दिया। लेकिन भारत में ये हेयर स्टाइल इनके नाम से यानी साधना कट के नाम से मशहूर हो गया। वेटरन एक्ट्रेस बबीता
इनके सगे चाचा की बेटी थी। इस लिहाज से करिश्मा कपूर और करीना कपूर की ये मौसी लगती हैं। साधना और नैयर साहब की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इन दोनों के प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1995 में नैयर साहब की अस्थमा के कारण मौत हो गई और उसके बाद से ही साधना भी अकेली हो गई। साधना इतनी जबरदस्त अदाकारा थी, लेकिन फिर भी इन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं मिला था। हालांकि फिल्म वो कौन थी और वक्त के लिए ये लगातार 2 साल फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट जरूर हुई थी, लेकिन सन 2002 में फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूर दिया था। जिंदगी के अंतिम सालों में इन्हें कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी उलझना पड़ा था। दरअसल जिस घर में साधना रहती थी उस पर मुकदमा चल रहा था और बीमार होने के बावजूद भी साधना को अदालत और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे थे। किसी का साथ ना होने की वजह से वो काफी टूट भी गई थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक लंबी जंग उनका इंतजार कर रही है और उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने हैं। दरअसल ये विवाद किसी और से नहीं बल्कि बॉलीवुड की मशहूर गायिका आशा भोसले के साथ था। संपत्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद साधना के लिए काफी तकलीफ देह रहा। ये संपत्ति आशा की थी। मुंबई के खार स्थित संगीता नाम के बंगले में साधना ने अपनी जिंदगी के 50 साल गुजारे थे। उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक बिल्डर ने आशा भोसले को मोटी रकम देकर बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसमें साधना रहती थी। यहीं से उन्हें बाहर निकालने की कवायद शुरू हो गई। इतनी बड़ी रकम सुनकर गायिका उसे घर बेचने को तैयार हो गई, लेकिन बिल्डर यूसुफ लाकड़ावाला ने साधना को निकलवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया। साधना को तंग किया जाने लगा। उन्हें घर की छत या बगीचे में जाने की इजाजत नहीं थी और एक दिन उन्हें निकालने की कोशिश की गई। कहा तो ये भी जाता है कि उसने घर में घुसकर अभिनेत्री साधना को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसी दौरान साधना ने अपने दोस्त और इंडस्ट्री के लोगों से काफी मदद मांगी। यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने अपने फैंस तक से गुहार लगाई, लेकिन कोई उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया। अंत में साधना ने पुलिस की सहायता ली और एक शिकायत लिखवाई। इसके बाद पुलिस ने उस बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया। सलीम खान और महेश भट्ट ने सहायता करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सफल परिणाम नहीं निकल सका। 2012 में आशा भोसले ने साधना पर केस कर दिया था। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते साधना काफी हार चुकी थी। जब उन्हें गिरती सेहत का ध्यान रखना था, तब वो पूरी तरह से परेशानियों से जकड़ी हुई थी। अंत में साधना ने अकेलेपन में ही अपनी तकलीफदेह जिंदगी को 25 दिसंबर 2015 में अलविदा कह दिया और फिर अनंत की यात्रा पर रवाना हो गई। अनसुना बॉलीवुड साधना जी को नमन करता है। आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।